चलिए एक और नई वीडियो में आप सबको फिर से स्वागत है। चलिए जहाँ से क्लास कल बंद किए थे वहीं से फिर से करते हैं स्टार्ट। ये देख लीजिए कल स्टार्ट क्या कर रहे थे, अम्ल एवं क्षार धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, ये कल यहाँ से स्टार्ट किए थे और आप सबको ये थोड़ा सा बताए थे इस चित्र में, इस क्रियाकलाप में क्या सब होता है। तो फिर से आज थोड़ा सा बता देते इसमें। तो इसमें बोल रहा है कि आप एक प्रखनली लीजिए जिसमें क्या डालना है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालना है, साथ ही साथ इसमें दानेदार क्या डालना है, जिंक डालना है। और इस प्रखनली को, ये लकड़ी का होता है, इससे लगा दीजिए और इससे एक पाइप अंदर डालिए और इस पाइप को किससे, साबुन के घोल से निकाली। तो यहाँ से जो गुब्बारा निकलेगा, बब्बल निकलेगा, यहाँ से जब हम मोमबत्ती जलाएंगे तो ये से हाइड्रोजन गैस जो निकलेगा साबुन के साथ मिला हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन गैस साबुन के मिलकर क्या करेगा, गुब्बारा जैसे गुब्बारा बनेगा, वो जो निकलेगा। यहाँ मोमबत्ती जो जलता है, यहाँ जब मोमबत्ती के संपर्क में आएगा ये फट फट की आवाज़ देगा, यही बताए थे। और यहाँ पर इसके लिए अभिक्रिया क्या, जिंक लीजिए, उसमें क्या मिलाना है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को जब मिलाएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज, हम ये तो कल ही बता दी थी। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक, ये देखिए यूजफुल उसके लिए होगा जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो CTET इस सब का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि इसकी लाइन बाय लाइन से क्या करता है, क्वेश्चन बना देता है, तो उसके लिए अच्छा है। और अगर आप सब चाहते हैं इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो आप सबको प्रोवाइड किया जाएगा इसका हैंड रिटन नोट्स। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्योंकि हम जो इसमें बताएंगे तो पूरा लाइन बाय लाइन हम रीड करके आपको बताएंगे, और इसमें जो शॉर्ट नोट्स होगा जो लिखा जाना चाहिए वो हम लिख लेंगे। बोल रहे कि ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रिया में, पीछे वहाँ जो दिए थे अभिक्रिया में धातु अम्ल से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन कर देती है और एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। बोल रहा है कि जब हम अम्ल को धातु से अभिक्रिया कर पाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, लवण मिलेगा, साथ साथ यहाँ से कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस, और जो क्या होगा ये विस्थापित रूप होगा हाइड्रोजन का। तो जैसे कि यहाँ देख लीजिए, एक और हम अपने से लिखे हैं 2HCl, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हम Fe फेरस को मिलाएंगे, फेरस क्लोराइड बनेगा तथा यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। चलिए यहाँ एक अभिक्रिया दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये देख लीजिए, एक्वस मतलब क्या होता है, जलीय। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, जलीय होता है। जब इसमें जिंक मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, जिंक मिलाएंगे, जो जिंक किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड की फॉर्म में रहेगा। जब मिलाएंगे सोडियम जिंकेट बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बनेगा। और सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2ZnO2, इसका नाम क्या होता है, सोडियम जिंकेट। और यहाँ से कौन सा क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और सोडियम जिंकेट किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड की फॉर्म में रहता है। चलिए आप देखे होंगे कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन गैस बनता है, किंतु ऐसे अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। यहाँ बोल रहा है कि ये जो देखे होंगे कि आप देखे होंगे कि पुनः हाइड्रोजन गैस बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। चलिए उसके बाद यहाँ पर बोल रहे हैं कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। वहाँ तो बताए थे धातु और अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब यहाँ है धातु कार्बोनेट हो या धातु हाइड्रोकार्बोनेट हो, वो अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है उसके बारे में। तो चलिए यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया है, इसमें इस क्रियाकलाप को करने के लिए क्या सब चाहिए यहाँ दिया है। यहाँ बोल रहा है कि दो प्रखनली लीजिए, प्रखनली ए और प्रखनली बी, उस पर लेमिनेस मतलब कुछ लिख दीजिए, ये प्रखनली ए है, ये प्रखनली बी है। प्रखनली ए में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 लीजिए। एवं प्रखनली बी में 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट
NaHCO3। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, जबकि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। लीजिए, दोनों प्रणाली में 2 ml HCl मिलाइए। दोनों में क्या कीजिए? 2 ml HCl मिलाइए। आपने क्या निष्कर्ष, जब ये दोनों आप मिलाइएगा तो बोल रहा है कि आपने इससे क्या निष्कर्ष निकला, इसके बारे में बताइए। चलिए, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक प्रणाली लीजिए। ये स्टैंड है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली नहीं, आप प्रयोग करें तो आपके पास होना चाहिए। बोल रहे कि स्टैंड लीजिए, थी इसलिए कीप लगाइए, जो है ना ये कीप लगा दीजिए। जो क्या होगा, अंदर से गैस को बाहर निकालेगा, अंदर से गैस को बाहर निकालेगा। ठीक है, ये स्टैंड है, ये कॉर्क है। अब आता है ये कॉर्क बैडमिंटन वाला नहीं है, ये कॉर्क जो है ना, कॉर्क लकड़ी के जो होते हैं ना, लकड़ी को, ये लकड़ी है, लकड़ी। उसके बाद बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये जो देख रहे हैं ना, इसमें क्या भरा है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा तनु HCl अम्ल। इसमें क्या डाला है? तनु HCl अम्ल डाला है। उसी प्रकार निकासी नली, इससे क्या कीजिए? इसमें है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या है? इस प्रणाली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जबकि इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भरी है। जब इससे एक पाइप से इसमें जब ये जाएगा और यहाँ से निकलने के लिए एक रहने दीजिएगा, और यहाँ पर देखिए क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। यहाँ पर क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। ये प्रणाली ए है, ये प्रणाली बी है। तब क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगा? गुजारना पड़ेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गैस से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारना पड़ेगा। चलिए, इसके लिए अभिक्रिया दिया है, इस अभिक्रिया को देखते हैं। चलिए, ऊपर में जो बोला गया उसके अनुसार बोल रहा है कि जब प्रणाली ए में, किसके लिए? प्रणाली ए में क्या करना है? ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में। सोडियम कार्बोनेट में जब हम HCl मिलाएंगे, देखिए जब आप रेलवे का एग्जाम दीजिएगा तो ये पूछ लेगा सोडियम कार्बोनेट में कितना HCl मिलाएंगे, कितना अणु HCl मिलाएंगे? 2 अणु HCl मिलाएंगे। ये जो है ना, ये फिक्स है कि सोडियम कार्बोनेट में कितना यूनिट या कितना अणु HCl मिलाएंगे तो जो हमें क्या प्राप्त होगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा। और कितना अणु सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा? 2 अणु सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा। साथ साथ इससे क्या होगा? जल प्राप्त होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकलेगा। ये एक बार फिर से देख लीजिए, जब हम सोडियम कार्बोनेट को 2 अणु HCl के साथ मिलाएंगे, कितने? 2 अणु HCl के साथ मिलाएंगे तो यहाँ 2 अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ ही साथ जल बनेगा, और यहाँ पर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। उसी प्रकार जब हम प्रणाली बी में सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट में एक अणु, कितना? एक अणु HCl मिलाएंगे, जो लिक्विड फॉर्म होता है, तो हमें एक अणु HCl प्राप्ति होगा। एक अणु क्या होगा? HCl प्राप्ति होगा, साथ ही साथ जल प्राप्त होगा और गैस कौन निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये जो हम अंडरलाइन किए हैं या जो लिखे हैं, इसका आप अगर शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, नहीं तो हैंड रिटन नोट्स के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए, बोल रहे कि उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ जो बना था कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट में HCl मिलाए थे तो NaCl सोडियम क्लोराइड बना था, साथ ही साथ जल बना था। वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना था उसके ही बारे में ये बोल रहा है। चलिए, थोड़ा सा बोल रहा है कि उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रभावित किया जाए। बोल रहा है कि जब वो जो बना था कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उस गैस को किससे? चूने के पानी से। चूने के पानी को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गैस बोलते हैं, या चूने के पानी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। इसको क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। जब इससे
कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो यहाँ बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जो किस कलर का होगा? श्वेत कलर का होगा। और जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में श्वेत कलर का कुछ प्राप्त होता है उसको बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं? अवक्षेप। ये अवक्षेप किस प्रकार का है? श्वेत रंग का। और जब भी अवक्षेप होता है तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है और ये पानी में नहीं घुलता है, तो इसीलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। और साथ साथ और क्या प्राप्ति होता है? जल प्राप्ति होता है। एक बार फिर से सुनिए, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से वो जो बना था कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कैल्शियम, उससे जब प्रभावित करेंगे तो हमें CaCO3 बनेगा, जो क्या होता है? श्वेत कलर का होता है। ये अवक्षेप होता है। जो अवक्षेप होता है वो पानी में क्या होता है? विलय नहीं होता, मतलब वो पानी में नहीं मिलता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? संगमरमर बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं और खड़िया भी बोलते हैं। तो इसको देख लीजिए, इसको कैसा बोलते हैं? इस किस कलर का होगा? श्वेत अवक्षेप होगा, जो पानी में नहीं घुलेगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। इसी को संगमरमर बोलते हैं, इसी को चूना पत्थर बोलते हैं, इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसको खड़िया भी बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये याद रहना चाहिए, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभाव मिलाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। चलिए, अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर भी अभिक्रिया बोल रहा है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट जो हमको प्राप्त हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट में इसमें क्या जल भी मिलाएंगे, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलाएंगे, तो ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। ये क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। एक बार फिर से देख लें, जब कैल्शियम कार्बोनेट में ये सॉलिड फॉर्म होता है, ये अवक्षेप तो श्वेत कलर का होता है। जब इसमें हम जल मिलाएंगे तब साथ ही साथ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से निकालेंगे, जब इसको एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बनेगा, जो किस फॉर्म में होगा? जलीय फॉर्म में, मतलब एक्वस के फॉर्म में रहेगा। और ये जल में क्या होगा? विलयशील होगा, मतलब ये जल में जाकर क्या होगा? मिल जाएगा। तो चलिए, ये बोल रहे हैं कि चूना पत्थर है, जिसे चूना पत्थर को कभी कभी ये इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछ लेता है। ये देख लीजिए यहाँ पर क्या है, इसको क्या बोलते हैं? लिमस्टोन। चूना पत्थर को क्या बोलते हैं? लिमस्टोन। खड़िया को चाल्क। ये तो खड़िया के इंग्लिश नहीं पूछता। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट को ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ जो लिखे थे शॉर्ट फॉर्म में वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। ये विविध सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट, ये आपका अच्छा है, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। ये बोलना चाह रहा है, जब हम कोई धातु कार्बोनेट हो या धातु हाइड्रोकार्बोनेट हो, वो जब अम्ल से अभिक्रिया करता है, किससे? जब वो अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलता है, साथ ही साथ जल भी बनाता है। इस अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, या तो इसको याद करने के लिए धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोकार्बोनेट में जब हम अम्ल मिलाएंगे तो क्या बनेगा? लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और जल बनेगा। यहाँ से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। चलिए, इस पेज पर जितना है उसको एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये बोल रहा है कि अम्ल एवं क्षार परस्पर कैसे अभिक्रिया करता है। तो अगर आप सबको ये प्रयोग करना है तो ये क्रियाकलाप में दिया है, हम एक बार पढ़कर सुना देते हैं, क्या सब लेना पड़ेगा। प्रश्नावली में लगभग 2 ml, कितना? 2 ml NaOH लेना। अब ये Na क्या है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का घोल लीजिए, उसमें 2 बूंद फिनोप्थिलीन का विलयन मिलाइए। ये फिनोप्थिलीन आपको पढ़ाए होंगे, जहाँ पर क्या बोलते हैं, सूचक पढ़ाए होंगे, वहाँ पर बताए होंगे। फिनोप्थिलीन लीजिए, फिनोप्थिलीन पर डालिए। ये क्या कीजिए? 2 ml लीजिएगा और फिनोप्थिलीन क्या है? एक सूचक है, और इस पर क्या कीजिए? डालिए। और फिनोप्थिलीन किस प्रकार के सूचक है? कृत्रिम सूचक है, क्योंकि 2 कृत्रिम सूचक के बारे में बताए थे। एक बताए थे मैथिल ऑरेंज, और साथ ही साथ फिनोप्थिलीन भी बताए थे। ये किस प्रकार के
संश्लेषित सूचक है। विलयन का रंग में क्या परिवर्तन हो रहा है ये आप बताइएगा। इस विलयन में एक बूंद तनु HCl विलयन मिलाइए। बोल रहा है कि इस विलयन में जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में एक बूंद ये जो है HCl मिलाइए, क्या इस अभिक्रिया में रंग में कोई परिवर्तन हुआ? तब बोल रहे हैं कि तब देखिए क्या इसमें कोई रंग में परिवर्तन हुआ या नहीं। अम्ल मिलाने के बाद फेनोल्फिनील का रंग क्या बदला? बोल रहे हैं कि पहले तो ये NOH का घोल इस पर, ये जो थोड़ा सा इस पर डालिएगा क्योंकि ये सूचक है। उसके बाद जब ये HCl मिला दीजिएगा इसमें, उसके बाद डालिएगा। क्या पहले हुए जो डाले थे आप इस पर और अब जो डाल रहे हैं, क्या दोनों के रंग में कोई परिवर्तन हुआ? ये चेक करके आपको बताना है। क्या फिनोल्फिनील पुनः गुलाबी रंग में हो गया? बोल रहे कि क्योंकि फिनोल्फिनील जब उदासीन रहता है किस रंग में रहता है? बैगनी या गुलाबी रंग में, गुलाबी रंग ही बोलिए, बैगनी रंग में रहता है। आपके विचार में ऐसा क्या हो? तो बोल रहे कि उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने परीक्षण किया। ये इसका मतलब ये समझ रहा है क्या है कि आपने परीक्षण कर लिया द्वारा क्षार का प्रेरित प्रभाव या क्षार द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। बोल रहा है कि जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, जब अम्ल पर क्षार मिलाते हैं या जब क्षार पर अम्ल मिलाते हैं तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, प्रभाव को कम कर देता है। जैसे कि यहाँ लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्या है? हाइड्रोक्साइड। ये किस प्रकार के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं क्योंकि OH है। जब हम अम्ल मिलाएंगे तो ये बनाएगा क्या? लवण NaCl प्लस जल बनाएगा। जब हम कोई क्षारीय धातु जब कोई क्षारीय धातु से मिलाएंगे अम्ल तो क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। तो बोल रहे कि अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है तथा इसे उदासीनीकरण कहते हैं। सामान्य उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, जब अम्ल को क्षार से मिलाते हैं तो लवण और जल बनता है। चलिए इस पेज में ये थोड़ा सा है, थोड़ा सा है, इसको देख लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में आपको यहीं से स्टार्ट हम करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। तो फिर जो है एक बार देख लेते हैं। बोल रहे कि अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। बोल रहे क्योंकि धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति को होता है? क्षारीय प्रकृति। जो भी धात्विक ऑक्साइड होता है जैसे कि MgO, मैग्नीशियम हो गया O, तो यह क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये किस प्रकृति को मिलेगा? क्षारीय प्रकृति में मिलेगा। तो इस क्रियाकलाप में बोल रहे हैं कि आप मार्केट से ला सकते हैं बीकर में कॉपर ऑक्साइड। तो इसमें कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा मिलाइए और मिलाते हुए धीरे धीरे इसे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। बोल रहे कि जब कॉपर ऑक्साइड होगा इसमें थोड़ा थोड़ा का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कीजिए? मिलाइए और धीरे धीरे बूंद बूंद इसमें डालिए। विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए तथा कॉपर ऑक्साइड क्या हो। तो बोल रहे कि जब हम कॉपर ऑक्साइड में HCl मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कॉपर क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? कॉपर क्लोराइड बनेगा। साथ ही साथ यहाँ क्या बनेगा? जल बनेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।